हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और बीमा के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के 2 सेशन में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा था। आज हम लोग आज के इस सेशन में उस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए दोस्तों, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी सा। मैंने आपको बताया था पीछे के क्लास में भी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में आपको प्रकाश वर्ष है, नीचे आपका नैनो सेकेंड है, फिर आपका माइक्रो सेकेंड है और फिर आपका सेकेंड है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको प्रकाश वर्ष दिखे, जहाँ कहीं भी प्रकाश वर्ष दिखे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। और इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष का मतलब ये नहीं होता है कि हम वर्ष को प्रकाश में मापेंगे। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? तो ये सर दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। तो मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके एग्जाम में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। तो नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड ये तो समय की इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? दूरी की यूनिट है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष को हम लोग नूरी साल भी कहते हैं। वो आपको अगले क्वेश्चन में दिख जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि नूरी साल है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर था। पहले आपके बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक्चुअली प्रकाश का उर्दू में मतलब होता है नूरी। आपसे यहाँ पे पूछा गया है नूरी साल है। ऑप्शन दिया है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फैसला, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसत फासला, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया है। तो आपको जिसमें बेनिफिट लगे आप उसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि नूरी जो है, इसको ये जो है आपका, ये प्रकाश के लिए उर्दू वर्ड है। प्रकाश के लिए कौन सा वर्ड है? उर्दू वर्ड है। तो कहीं भी अगर आपको नूरी साल लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? नूरी साल, तो आप समझ जाइएगा किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? नूरी साल कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फैसला। मतलब क्या कि ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष में कोई भी वस्तु अगर एक साल तक प्रकाश की गति से चलते रहे तो टोटल कितना किलोमीटर की दूरी कवर करेगा? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी कवर करेगा प्रकाश एक साल में। अच्छा, किलोमीटर में बदलेगा तो क्या होगा? तो एक सर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 को तो हम 10⁻3 कह ही सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ना लिख लेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 अब बटा 10³ अब ये बाबू ऊपर चला जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻³ 15 में से 3 घटा लीजिएगा। 9.46 इंटू 10⁻12 आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष में टोटल दूरी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार बताया है, कई बार बताने का पर्पस बस यही है कि जब आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले तो आप उसको आसानी से आंख बंद करके टिक कर सके और आपका रिजल्ट में 1 नंबर पक्का हो सके। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अगर आपने थ्योरी वाला क्लास देखा होगा, न्यूमेरिकल थ्योरी का क्लास, तो बिल्कुल ही आसानी से बना लेंगे। क्या कि आपसे पूछा है कि 1 किलोमीटर में
1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, ये क्वेश्चन पूछा है। और मैंने आपको पीछे के क्लास में इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो मिलीमीटर होता है इसका सेंटीमीटर के साथ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है कि मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10 गुना होता है। मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का 10 गुना होता है। आपसे पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, तो भाई 1 किलोमीटर में पहले तो आप ये जानो कि कितना मीटर होगा, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, तो 1000 मीटर होगा। अच्छा 1000 मीटर, चूंकि हमको मिलीमीटर में निकालना है तो मिलीमीटर का सीधा कनेक्शन सेंटीमीटर के साथ है। अगर हम इस 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें तो ना हो जाएगा आसान मिलीमीटर में इसको बदलना, ऑब्वियसली बात है, आज आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 1000 मीटर है तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसा बात कर रहे हैं, 1000 को 100 से गुना कर दीजिए, ये कोई बात पूछने वाला है, बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। अब आपको ये टोटल वैल्यू जो है ये क्या निकल गया, ये टोटल वैल्यू आपको सेंटीमीटर में निकल गया। देखिए यहाँ पे कि सेंटीमीटर का 10 गुना मिलीमीटर होता है, तो 1000 गुना 100 और गुना 10 कर दीजिए, ये आपका टोटल वैल्यू किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में। बताइए है आसान या आपको वास्ट लग रहा है ये चीज़। बिल्कुल इजी है, बस आपको थ्योरी पे पकड़ होना चाहिए, आसानी से आप बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसको गुना करके लिख दे रहे हैं, तो आप 3 2 5 1 6, 1 पर 6 को 0 डाल दीजिए ना। अब देखिए आपके ऑप्शन में 1 पर 6 को 0 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में 1 पर 3 को 0 है, ऑप्शन बी में आपका 1 पर 5 को 0 है, ऑप्शन सी में आपका 1 पर कितना है, 6 0 है। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक फेम्टो बराबर क्या होता है। जब मैं आपको थ्योरी का क्लास दे रहा हूँ उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फेम्टो और फर्मी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे में भी आप टेक्नीशियन ग्रुप डी एएलपी कुछ किसी भी चीज़ का दे रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि फेम्टो और फर्मी एक ही को कहते हैं, और 15वीं से मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था फर्मी को, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि 1 फेम्टो इक्वल टू जो होता है, ये आपको याद रखने वाली बात थी, 1 फेम्टो इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। मैं आपको बता दूं कि इसी चीज़ को आप फर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं। अच्छा आप देखिए कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे 10 टू द पावर -18 मीटर भी है। अब आप इसको क्या कहेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि 10 टू द पावर 18 को क्या कहते हो, एक्सा। और मैंने याद रखने के लिए क्या बताया था कि इसको आप बोलेंगे एलेक्सा, मेरा पेट तेरे गूगल में खो गया है। तो 10 टू द पावर 18 एलेक्सा था, और फिर क्या बोला था मैंने आपको कि एलेक्सा नहीं सुन रही है आपका बात, वो आपको क्या कर रही है कि इग्नोर कर रही है। तो आप क्या कर रहे हो, इट्टा उठा के उसको मार रहे हो। तो इट्टा उठा रहे हो ना, तो इट्टा से मैंने आपको बोला था इट्टो याद रख लेना। मतलब 10 टू द पावर -18 को हम लोग क्या कहते हैं, एट्टो कहते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है इन सब चीज़ों को याद रखना। बस आप पीछे के क्लास को रेगुलर वे में जो भी आप चैप्टर देखेंगे उसका शुरू से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं होगी। देखिए 10 टू द पावर -12 मीटर भी है, तो तेरा पिक बहुत अच्छा लगता है, तो तेरा 10 टू द पावर 12 तेरा पहले आएगा। पिक बहुत अच्छा लगता है तो पिक बाद में आया, तो 10 टू द पावर -12 इसको हम लोग पिक को कहते हैं। तो इस तरह से आप इन सारे वैल्यू को याद रख सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको ये सारे तरीका पीछे के क्लास में बताया है। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया है 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। अब बहुत सारे बच्चे या तो इसको याद किए हुए रहते हैं या फिर इसको कन्फ्यूज़न के चक्कर में एग्ज़ाम हॉल में छोड़ करके आते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। दोस्तों मैं जब आपको
पावर ऑफ 10 करवा रहा था, तो उस वक्त मैंने बोला था कि फिजिक्स में बहुत छोटी दूरी और बहुत लंबी दूरी दोनों को मापने के लिए उसको हम लोग 10 के घात के रूप में लिखते हैं। और 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, कितना मीटर होता है, तो आप सबों को पता है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइक्रोन कितना mm होगा। अरे भैया ये 10 टू दी पावर -6 मीटर कितना mm होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको पता है ना दोस्तों कि मिलीमीटर का किसके साथ सीधा कनेक्शन है, तो आप कहते हैं सर ये सेंटीमीटर का 10 गुना होता है। क्या होता है, 10 गुना होता है। अच्छा आप ये बताइए कि अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो आपके लिए आसान ना हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं। तो 10 टू दी पावर -6 मीटर है, इसको हम 100 से गुना कर दिए। या फिर इसको हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 टू दी पावर -6, ये 100 है तो 10 टू दी पावर 2। अच्छा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार बराबर है, बेस इसका क्या है, बराबर है, तो पावर इसका क्या होगा, जुट जाएगा। तो -6 + 2 आप लिख सकते हैं क्या। अच्छा जरा सा इसको कैलकुलेट कीजिए, तो माइनस और प्लस कितना होता है बाबू, माइनस होता है। तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 10 टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये 10 टू दी पावर -4 क्या है, मीटर या सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे कि सर ये सेंटीमीटर है। ये क्या है आपका, सेंटीमीटर है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि सर ये तो सेंटीमीटर है, क्योंकि अभी आप जस्ट मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना किया है, 100 से गुना किया है। अब ये तो आपका सेंटीमीटर आ गया। अब आप बोलो इसको मिलीमीटर में बदलना आसान है या नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे कैसे, तो ये सेंटीमीटर है, इसको आप 10 से गुना कर दो, मिलीमीटर में आ जाएगा। कैसे, देखो कि 10 टू दी पावर -4 को अगर हम 10 से गुना करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फिर देखेंगे कि सर इस दोनों का बेस समान है। बेस क्या है, समान है, लेकिन इसके ऊपर में कुछ ना है तब पावर 1 है। तो क्या हम इसको ऐसे 10 टू दी पावर -4 अब +1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया, 10 टू दी पावर -3 mm हो गया। कितना हो गया, 10 टू दी पावर -3 mm। लेकिन आप क्या कहेंगे कि सर आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 100 mm दिया हुआ है, 1000 mm दिया हुआ है, 0.01 mm दिया हुआ है और 0.001 mm दिया हुआ है। इसमें आंसर क्या होगा? अरे भैया यही तो आंसर है आपका। आप कहेंगे कैसे? तो 10 टू दी पावर -3 को हम ऐसे ना लिख सकते हैं 1/1000, यही ना होता है। 10 टू दी पावर 3 के मतलब क्या हुआ, 10 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 1000। अब 1000 को हम ऐसे लिख दिए 10 टू दी पावर -3, तो एक सीधा करेंगे तो 1/1000 ना लिखेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो जब इसको आप लिख ही सकते हैं तो क्या आप इसको 0.01 ना लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। एक में 1000 से डिवाइड दीजिएगा तो 0.001 हो जाएगा। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना है, कोई ज़्यादा आपको बर्डन पालने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल बिल्कुल ही इजी है, बस यू हैव अ सही कंसेप्ट, आपके पास सही कंसेप्ट होना चाहिए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा, आप लोगों ने क्वेश्चन को देखने के साथ ही आंसर कर दिया होगा कि 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, तो 1 नैनो सेकेंड में 10 टू दी पावर -9 सेकेंड होता है। कितना होता है? 10 टू दी पावर -9 सेकेंड। अब आप कहेंगे आपको तो याद था तो आप बना दिए, हम लोगों को एग्ज़ाम में कैसे याद रहेगा? तो बच्चा मैंने आप लोगों को तरीका बताया है MNP वाला, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी वाला, जहाँ पे आपका M जो है माइक्रो के लिए स्टैंड होता था, N जो है आपका नैनो के लिए और P जो है आपका पिको के लिए। आप में से बहुत कहेंगे नहीं समझे, कोई बात नहीं है। मैंने आपको मोबाइल नंबर का MNP याद रखने बोला था।
M4 आप क्या याद रखेंगे, माइक्रो याद रखेंगे और 10 टू दी पावर -6 चलेंगे। N4 आप क्या याद रखेंगे, नैनो याद रखेंगे और 10 टू दी पावर -9 चलेंगे। P4 आप क्या याद रखेंगे, पिको याद रखेंगे और 10 टू दी पावर -12 चलेंगे। तो आपका यहाँ पे नैनो का क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -9 सेकेंड। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान और इजी सा सवाल। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा और आसान सा। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। मैंने आपको पीछे के क्लास में बताया था कि सर जब कभी भी आपसे 1 एंगस्ट्रम पूछा जाए, एंगस्ट्रम का साइन ये होता है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 10 टू दी पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -10 मीटर। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप ये बताइए कि एंगस्ट्रम से हम सबसे पॉपुलर चीज़ क्या मेजर करते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर एंगस्ट्रम में हम लोग तरंगदैर्घ्य की लंबाई को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं हम लोग, तरंगदैर्घ्य की लंबाई को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 8वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। आप में से बहुत सारे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है। लघुत्तम इकाई पूछ रहा है। अच्छा अगर आप लोग रेलवे का तैयारी करते हैं या किसी और के प्रिपरेशन से, तो आप लोग ITI वगैरह ज़रूर किए होंगे और उसमें आपको बहुत सारा छोटा छोटा डिवाइस मिला होगा, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या फिर आपका जो वो होता है रेचेट होता है, ये सारी चीज़ जो डिवाइसेस मेज़र करती है। आपसे ये पूछा गया है कि किसी उपकरण की, किसी डिवाइस की लघुत्तम इकाई क्या हो सकती है। मतलब कोई भी जो डिवाइस है वो सबसे छोटा यूनिट कितना माप सकता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में सेकेंड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर कोई नहीं। सेकेंड तो सेकेंड तो टाइम का मात्रक है, इससे तो हमको कोई लेना देना है नहीं, ये पहले ही अलग हो चुका है। सेंटीमीटर तो आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर जो है वो मिलीमीटर से क्या है, बड़ा है। तो हमसे पूछा है लघुत्तम सबसे छोटी इकाई। तो लगभग में आप जितने भी मेजरमेंट डिवाइस देखेंगे या अगर आप ITI किए हैं तो आपके पास जितने भी मेजरिंग टूल्स होंगे सबका जो रेटिंग होगा वो किस में दिया हुआ रहता है, mm में दिया हुआ रहता है, मिलीमीटर में दिया हुआ रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी डिवाइस की जो सबसे लोवेस्ट यूनिट होती है जिसको वो मेजर कर सकता है वो क्या होता है, mm। क्या होता है आपका mm। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिलीमीटर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन करवाने का मकसद बस एक ही है मेरा, कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आपको ऐसा लगे कि हमने जो साइंस पढ़ा, हमने जो न्यूमेरिकल का क्लास करा, वो सारे क्वेश्चन मेरे पेपर में आ रहे हैं। पढ़ाई आपकी इस तरह की होनी चाहिए। तो आप अगर इन सारे क्वेश्चन को अभी से रेगुलर वे में मेहनत करते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके भूलने वाले होते हैं, ऐसा आप भी जानते होंगे। तो आप एग्जाम हॉल में नहीं भूल पाएंगे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक बार किसके बराबर होता है। सबको मालूम है बार जो है उससे हम लोग क्या मापते हैं, दाब मापते हैं। और एक बार जो है वो 10 टू दी पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 टू दी पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और ये जो बार है या फिर जो पास्कल है ये किसकी यूनिट है, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों ही यूनिट किसकी है, दाब की है। ये दोनों ही यूनिट किसकी है, दाब की है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से मत देखिएगा तो भी ये बनेगा। क्या पूछा है क्वेश्चन कि एक पिकोग्राम बराबर होता है, जल्दी से बताइए किसके बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम पूछ रहा है आपसे, तो 10 टू दी पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 टू दी पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको पिको और टेरा इस दोनों में कंफ्यूजन रहता होगा, तो कभी कंफ्यूज आइएगा नहीं आप। क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताया है कि तेरा पिक बहुत अच्छा है, तेरा पिक बहुत अच्छा है। अच्छा जानते हैं ये सब बात कब होता है, जब दो दोस्त एक दूसरे के साथ बैठा हो, ठीक है, और एक दूसरे का फोटो क्लिक कर लिया साथ में,
और उसमें एक का नाक टेढ़ा आ गया, एक का मुंह टेढ़ा आ गया, तो एगो बोलेगा अरे तुम्हारा पिक बहुत अच्छा आया। तो तुम्हारा से ये तेरा बोलता है ना, तो तेरा का मतलब होता है, आप भी समझ रहे हैं, TERA, टेरा किसको हम लोग बोल रहे हैं, तो कहेंगे सर 10⁻12 को। अच्छा पिक किसको बोल रहे हैं, पिक्को को सर 10⁻−12 को हम लोग क्या कहते हैं, पिक्को कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारे प्लस और माइनस में गड़बड़ा जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरा पिक, ये बात हमेशा आपके माइंड में रहेगा। तो जो पहले आया है ओकरा समझ लीजिएगा पॉजिटिव में होगा, और जो बाद में आया है ओकरा समझ लीजिएगा नेगेटिव होगा, आसानी से याद रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, यहाँ पे टाइपिंग का मिसप्रिंट है, 11 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 दे दिया है। हालांकि आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन, मैं नंबरिंग वही करूँगा। आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्या है कि तेल का 1 बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो आपसे पूछा है कि तेल का 1 बैरल, पीछे का क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर 1 गैलन इक्वल टू कितना लीटर, 1 गैलन में तो 3.785 लीटर। अच्छा 1 बैरल पूछ दे, 1 बैरल पूछ दे तो कितना लीटर हो जाएगा, तो सर 159 लीटर। कितना, 159 लीटर। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि आपका ये 12 नंबर, लेकिन यहाँ पे ये कितना है, 13 है। चूँकि आपके आज के इस वीडियो सेशन में टोटल 12 ही क्वेश्चन है, आपका 10 के बाद 11 न है, 12 है और 13 है, तो इस पर आप कंफ्यूज ना करेंगे कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो जब आप लंबाई की न्यूनतम इकाई की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है आपके ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोन का, पहला किसका दिया हुआ, माइक्रोन का। दूसरा आपका किसका दिया हुआ है, नैनोमीटर का, किसका, नैनोमीटर का। और तीसरा आपका क्या है, एंगस्ट्रम है, कौन सा, एंगस्ट्रम। और आपका डी में क्या है, फर्मी या फर्मीमीटर दिया हुआ है। अच्छा अगर आपको इन चारों का वैल्यू ना याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आप पक्का गलती कीजिएगा, 100% आप गलती कीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है, इन सब में लंबाई का सबसे मिनिमम वैल्यू किस में होगा, तो आपको तो इसका वैल्यू याद रहना चाहिए। 1 माइक्रोन इक्वल टू, अभी जस्ट आपने देखा है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या आता है, 10⁻⁻9 मीटर। नौ से आप नैनो याद रख लेंगे चलेगा। और एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर, और फर्मीमीटर तो 10⁻⁻15 मीटर। ये आपका क्या हो गया, फर्मीमीटर हो गया। ध्यान देंगे दोस्तों कि जब माइनस में पावर हो तो वो सबसे छोटा माना जाता है, और माइनस में जितना ज़्यादा पावर होगा वो उतना छोटा होगा। जैसे कि आपका ये 10⁻⁻6 है, तो इससे ज़्यादा छोटा कौन है, 10⁻⁻9। अब इससे ज़्यादा छोटा कौन है, 10⁻⁻10। अब इससे ज़्यादा क्या है, 10⁻⁻15। मतलब अभी सबसे ज़्यादा आपका सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि माइनस में जितना बड़ा पावर होगा वो संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फर्मीमीटर, जो कि क्या है, आपकी सबसे लघुत्तम इकाई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।